हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू studyhype.in। कल हमने किया था चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने जो बेसिक्स था नंबर सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स और उनमें क्या प्रॉपर्टीज थी, वो सब हमने किया था। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मैं आपका फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ नंबर सिस्टम का। ये देखिए, मैंने कल बताया था आपको कि जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो होते हैं रियल नंबर्स, राइट। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये मार्क है 0। 0 की राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यूज लेते हैं हम वो सारे पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, राइट। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन पे जितने भी टाइप ऑफ नंबर्स हैं, हम अपने कल मैंने बताया था आपको कि इस पे हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, होल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। होल नंबर्स में 0 प्लस और नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल्स हो सकते हैं। तो सारे के सारे नंबर्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो नंबर, जिस टाइप ऑफ नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन पे, वो होता है इमेजिनरी नंबर। तो कल मैंने आपको बताया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू होती है √(-1), राइट। इसकी वैल्यू बस इतना सा याद रखना है आपको, ये क्लास 11th में है इसीलिए अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैं आपका एक पार्ट करवा देता हूं। ये देखिए, ये है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो वो सारे होल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स, और इसमें जो नेगेटिव ऑफ नंबर्स होते हैं वो सारे हो जाएंगे इंटीजर्स, उसे हम z से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर इसमें डेसिमल्स आते हैं। डेसिमल्स में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाएंगे, ठीक है। डेसिमल्स, फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर, ये सारे हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मैंने कल बताया था आपको, वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स ये होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और इन सारे नंबर को अगर हम एक बॉक्स में कवर कर दें तो ये जो बड़ा वाला बॉक्स है यही होता है रियल नंबर का बॉक्स। रियल नंबर मतलब रियल नंबर के अंदर ही ये डिफरेंट टाइप्स, सारे के सारे नंबर्स आएंगे। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, सब के सब इस बॉक्स के अंदर आएंगे। और इसके बाहर जो नंबर है वो फिर से मैं बता रहा हूं, वो है आई, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आई होप ये पोर्शन क्लियर होगा आपका। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 87। 3 लगातार संख्याओं का योग 87 है, 87 है।
तो इनमें हमें मिडिल टर्म बीच वाले नंबर को ज्ञात करना है क्या होगा। तो देखिए जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है और तीसरा नंबर x+2 है। इन तीनों का जो सम है, इन तीनों को जोड़ने पे 87 आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 3x+3 = 87। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा x = 84/3। 84/3 होता है 28। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है अगला सवाल है तीन नंबर्स का रेशियो, तीन नंबर्स जो हैं वो 1:2:3 के रेशियो में है और इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समावर्तक ये है 12। तो हमें फाइंड करना है वो नंबर क्या है, हमें ज्ञात करना है कि वो कौन सा नंबर है जिनका जो इस रेशियो में पाया जाता है। इनका रेशियो, इनका जो HCF है वो 12 गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, पहला जो ऑप्शन ए है हमारा वो है 12, 24 और 36। ऑब्वियसली अगर हम इनका HCF देखेंगे तो यहाँ पे HCF जो आ रहा है वो 12 तो आ रहा है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि 1:2:3 के रेशियो में है या नहीं है। तो देखिए 12×12, 12×2 = 24 और 12×3 = 36, यानी कि यही नंबर है 1:2:3 के रेशियो में। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा नंबर इररेशनल है। इररेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या कौन सा है। तो पहला हम अगर सॉल्व करते हैं ऑप्शन ए को, तो ये देखिए क्या हो रहा है। ऑप्शन ए हो रहा है √4/9। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2^3² का √, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3, यानी कि ये परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या, इसीलिए ये गलत ऑप्शन है। सेकंड हम चेक करते हैं बी का, √12। √12 को हम लिख सकते हैं √4 × √3/√3। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये होगा, और √4 का वैल्यू 2 होता है, और ये √2 भी जो है ये परिमेय संख्या है, बिकॉज इसे भी हम फिर से 2/1 लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारा √5। √5 जो है, कल मैंने बताया था आपको, √5 क्या है, रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये जो है ये, इसे ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसीलिए हम, ये होगा ऑप्शन सी जो है वो √5 इज करेक्ट ऑप्शन, ये सही उत्तर है। अच्छा, आपको अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो जो मैंने कल वीडियो करवाया था, कल जो वीडियो अपलोड हुआ है, आप वहां पर जाकर सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ये आपको समझने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट को, ये इसे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। √81 है, √81 हम जानते हैं 9² होता है, तो इसकी वैल्यू 9 है। 9 भी जो है 9 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या जिसे अगर 60 और 75 से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो इनका जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो 8 और 10 बचता है। मतलब वो बड़ी संख्या जिसे हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो शेष बचेगा वो 8, और अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो शेष बचेगा वो 10 होगा। ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक सिंपल मेथड है। आप 60 में से 8 को माइनस कीजिए और 75 में से 10 को माइनस कीजिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 8 रिमाइंडर आ रहा था और यहाँ पे 10 रिमाइंडर आ रहा था। तो इसकी वैल्यू है 52 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 65। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी कि इन दोनों का हमें फाइंड करना है HCF, महत्व समांतर, और ये वैल्यू है 13, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और जैसे आपको पता है जो सिलेबस है आपका, वहां पे बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया गया है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे या एससीईआरटी, स्टेट बोर्ड, जो बिहार एजुकेशन बोर्ड है, उसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो दोनों का सिर्फ नाम अलग है, क्वेश्चंस, पैटर्न, सिलेबस ऑलमोस्ट सारे के सारे वो सब सेम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दो अलार्म बेल हैं, घंटी, ठीक है, और ये दोनों एक खास एक रेगुलर इंटरवल पे रिंग हो रहा है, और वो है, पहला जो अलार्म है वो है 50 सेकंड, हर 50 सेकंड पे ये अलार्म बजता है, और दूसरा अलार्म हर 48 सेकंड पे बजता है, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये है कि अच्छा, ये पहली बार जो रिंग हुआ था वो 12 बजे हुआ था दोपहर में, तो अगला वो कौन सा समय होगा जब ये दोनों अलार्म एक साथ रिंग होंगे, एक साथ बजेंगे। तो ये है हमारा सवाल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी देखिए ये कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए पहला है 50 सेकंड और दूसरा है 48 सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों कब रिंग होंगे, जब ये दोनों एक साथ आएंगे, है ना। तो ये होता है हमारा LCM। इन दोनों का हमें फाइंड करना पड़ेगा LCM क्या है। अगर हम 50 और 48 का LCM फाइंड करेंगे तो ये होगा, देख लीजिए 50 × 24 होगा, ऐसे मैं बता देता हूँ। 50 और 48 का LCM फाइंड करेंगे तो ये होगा 2, 25 और ये 24। अब फर्दर ये तो जाएगा नहीं किसी भी नंबर से, तो ये सिंपल 50 × 24 है, ये LCM है इसका। 2 × 25 × 24 आप सबको पता होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 0, 5 × 20 32। 1200 सेकंड के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे। 1200 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1200/60 सेकंड का 1 मिनट होता है। ये 20 मिनट के बाद बजेगा, यानी कि 20 मिनट। तो पहला रिंग था 12 बजे दोपहर में, 12 नून को, और इसके बाद हम इसमें 20 मिनट ऐड करेंगे तो ये 12:20 में बजेगा। अब इसमें से ये ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन 2:20 है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 12:12 है, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 12:10 है, ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 12:11 है, ये नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे चौथा ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे था नन ऑफ द एबव।
तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो 12:20 PM है, और यहाँ पे जो ऑप्शन था आपका वो चौथा ऑप्शन था, जो कि अभी फिलहाल ये ऑप्शन हम करेक्ट कहेंगे। इसका जो एक्चुअल जो आंसर है वो 12:20 है। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। इसका मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन था कि 2 बेल्स हैं, 2 घंटी हैं, और वो दोनों पहला हर 50 सेकंड पे बजता है और दूसरा हर 48 सेकंड पे बजता है। तो और ये दोनों एक साथ 12 बजे दोपहर में बजे थे। अब हमें अगला टाइम फाइंड करना है कि वो दोनों एक साथ कब फिर से रिंग होंगे। तो उसे फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। अब आप में से कोई कहेगा कि सर एचसीएफ क्यों नहीं फाइंड कर सकते? एचसीएफ हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये पूछ रहा है अगले बार कब बजेगा। अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, और 2 सेकंड बाद ऑब्वियसली आप देख रहे हैं वो एक साथ नहीं बज पाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। सो द राइट आंसर इज 12:20 नून। होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का। देखिए, सवाल है हमारा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसे हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने टर्म बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कितने टर्म बाद ये विस्तार करने पे कितने टर्म बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, वो हम चेक करते हैं कैसे। नंबर आप देख रहे हैं काफी बड़ा नंबर लग रहा है 14587, और डिनोमिनेटर में है 1250। अगर हम इसे लंबे मेथड से करने लगेंगे 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। अभी फिलहाल हम शॉर्टकट देखते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखते हैं हम क्या है, वो है 1250। तो हम 1250 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स कल मैंने बताया था, तो इसे हम फाइंड करते हैं। ये होगा ठीक है। तो 1250 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 × 5⁴। ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, देखिए टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं ना, वैसे डेसिमल्स वैसे फ्रैक्शंस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर ऊपर वाला और नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिसका ये वाला वैल्यू जो है ये 2n × 5m के फॉर्म में हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये है 2 के फॉर्म में, 2 है तो 2 और ये है 5 के फॉर्म में। तो इनमें से जो बड़ा वैल्यू होगा वो उतने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे 4 है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा वो ये होगा इसका राइट आंसर। आपका होमवर्क ये है कि आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितने टर्म के बाद ये एक्सपेंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तो आज इतना सा वीडियो, इतना सा क्वेश्चंस मैंने करवाया है। होप ये आप सबको क्लियर होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर हमें अप्रिशिएट करें। थैंक यू।